बरेली में चौपला तिराहे के निकट स्थित रोटरी भवन में एडवोकेट बार एसोसिएशन बरेली द्वारा एक भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरा परिसर खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल द्विवेदी ने की, जबकि संचालन सचिव गौरव सिंह राठौर ने किया। संरक्षक मंडल के सदस्य एडवोकेट अंगन सिंह और एडवोकेट संजय वर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट श्रीश मेहरोत्रा और विशेष अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश तेजपाल राणा उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत बैज और पुष्प अर्पित कर किया गया। अपने संबोधन में दोनों अतिथियों ने अधिवक्ताओं की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए संगठनात्मक एकता पर बल दिया। कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि श्रीश मेहरोत्रा, विशेष अतिथि तेजपाल राणा और अध्यक्ष एडवोकेट अनिल द्विवेदी द्वारा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र वितरित किए गए। इस दौरान नव पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग रहने और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, एडवोकेट बार एसोसिएशन का गठन नया नहीं किया गया है। एडवोकेट बार एसोसिएशन को हमारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से हमारे एफिलेट किया गया है और उत्तर प्रदेश बार एक्ट के तहत हमारी बार बरेली में मान्यता प्राप्त बार है। इसके लिए हमारी बार काउंसिल के हम आभारी हैं। धन्यवाद। इस तरह से अधिवक्ताओं को लेकर चलेंगे। अब जो नया विस्तार किया है आपने बरेली के अंदर, आपने कॉन्फ्रेंस देखा होगा कि हर अधिवक्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी अव्यवस्था से कुंठित है, चाहे वो न्यायपालिका का व्यवहार हो, चाहे न्यायिक कार्य प्रणाली हो, चाहे हमारे एडवोकेट का जनरल सम्मान हो। इतनी समस्याएं हैं कि अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो हम पूरी एक साल तो छोड़िए तो 4-6 साल लगाए जगह पर मुख्य संधियों जैसे न्यायालय में कार्यप्रणाली बदलेगी। आप देख लीजिए, न्यायालय के अंदर वातावरण बदलेगी। आप देख लीजिए, हमने जो बिल्ले बनाए हैं लेवल, ये हमारा एडवोकेट डालेंगे, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ताकि नॉन प्रैक्टिस दिखाई पड़ जाए, अलग से पकड़ में आ जाए। ये व्यवस्था करेंगे। न्यायालय मजिस्ट्रेट समय से बैठे, इसकी व्यवस्था करेंगे। न्यायालय में अधिवक्ता सम्मान हो, कुर्सियाँ पड़े, व्यवस्था करेंगे। शौचालय स्वच्छ हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। और वो भाई कहने मुताबिक काला कोट पैंट सफेद पैंट वालों को प्रदान देंगे, ताकि हमारी बात, और हम अगर काला कोटी पहनते हमें डांटे। दो बरेली में बार एसोसिएशन और भी चल रही है, इसमें और इसमें क्या बार एक्ट 1961 के तहत स्पष्ट है कि जो बार काउंसिल से एफिलिएटेड है वो बार हमारी बार के कैटेगरी में आती है, जो प्रशासन, शासन और तमाम व्यवस्था में भाग लेती है। इसमें कोडिफाइड है कि चिटफंड वाली व्यवस्था खाली समाज सेवा, पानी पिलाना, सफाई करना इतना काम आती है। चूंकि हमारे यहाँ बार नहीं थी तो इसलिए वो जिस कर रहे थे, केयर टेकर थे, हम आ गए हैं, तो उनको अपने काम पे लगा दें, हम लोग अपना काम करेंगे। चुनाव की 2 बार हुआ करेंगे, 2 अलग चुनाव हम तो अपना चुनाव उनसे हमारा क्या मतलब, वो तो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, सब्जी बेचने वाले, खोजा बेचने वाले, उनका चुनाव होगा। हमारे एडवोकेट बाहर के लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनका चुनाव होगा, उनकी समस्या होंगी, वो लड़ेंगे। बाहर में बहुतायत लोग हमारे साथ हैं और बढ़ेंगे। अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और चैम्बर नहीं है, बैठने के स्थान को लेकर परेशानी हो रही है, उसको क्या है? देखिए, इच्छा शक्ति की जरूरत है। बड़ा स्पष्ट कह दूँ, क्षमा चाहते हुए अपने बैंक हाउस से, हमारी बार में अभी भी 50, 60, 70 जगह हैं जो खाली हैं। हमारे ऐसे भी लोग में दो चैम्बर, डबल चैम्बर्स हैं। अभी चूंकि विषय भी नहीं है, हमारे वो भी 10 लाख में देखे पूरी बार खरीद ली, उन पर 2 कमरे कैद बंद पड़े हुए हैं। हमारी बार में जगह खाली पड़ी हुई है, तो खाली रेंटर डाल देंगे, 200-100 रुपये बैठ जाएंगे। हमें एक्सीज भाई जैसे लोग साथ मिलेगा, बल्ले के लोग साथ मिलेगा। अगर आपने देखा समय मिला, हमारे अंगन सिंह जैसे हम जैसे लोग हैं, आपको दिखा देंगे। हमसे 100 एडवोकेट को हम बैठने व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, ईश्वर ज़्यादा कामयाब होंगे। मुझको नई बार के पदाधिकारियों ने यहाँ पे इनवाइट किया, और बार का काम, कोई भी बार एसोसिएशन होती है उसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं के हित में काम करना। मैं एक चीज़ को हमेशा तवज्जो देता हूँ और ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं के हित में काम किया जाए। जब हम देखते हैं कि आसपास के ज़िलों में किसी साथी के जाने पर लाखों रुपए की धनराशि दी जाती है, तो वैसा ही हमारे बरेली में भी होना चाहिए। ये बात मुझे हमेशा से सालती है और मैंने हर मंच पर इस बात को मैंने कही है। मैं समझता हूँ कि नई बार एसोसिएशन के सामने कुछ अभी दिक्कतें आएंगी उनके फंड को लेके, लेकिन जल्द ही इस चीज़ का वो कोई समाधान निकालेंगे। बार काउंसिल से आपको अगर मान्यता प्राप्त है तो उसका मतलब ये है कि अब आप हर तरीके से सारी अपनी पावर्स भी रखते हैं, लेकिन आपके ऊपर ड्यूटीज़ भी आ जाएंगी एक बार एसोसिएशन की। तो मैं समझता हूँ कि जो नई आपकी कार्यकारिणी है वो युवा सब कार्यकारिणी है, और वो अच्छे से अच्छा आप लोग अधिवक्ता हित में काम करेंगे, और इसके लिए मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं बहुत बहुत।
बार जो होता है वो मेरे अनुसार बार का मतलब है एक अधिवक्ताओं का परिवार, और परिवार के समग्र रूप से दायित्व भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं। अगर एक बार परिवार में जो दायित्व हैं उनका निर्वहन सही से नहीं हो रहा है तो फिर हमें अधिकारों पर भी अपने क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये हमारे अधिकार हैं। पहले हमें अपने दायित्व पूरे करने हैं, फिर हम अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे। जो हमारी एडवोकेट बार एसोसिएशन है, यहाँ प्रमुखता इसी बात पे है कि हम अपने दायित्वों का अपने परिवार के प्रति, अधिवक्ता परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करें। दायित्व क्या है, कैसे तय होंगे, ये हमारी स्टेट बॉडी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है उनका मॉडर्न बायलॉज है, वो तय करता है कि हमारे क्या दायित्व हैं। उन दायित्वों को मॉडर्न बायलॉज के अनुसार जो तय किए गए हमें पूरा करना है, अपने अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता साथियों के हित में अधिक से अधिक सोचना है और उन कार्यों को एग्जीक्यूट करना है। देखिए साहब, ऐसा है, बार एसोसिएशन का मतलब होता है एफिलेटेड बार। बार काउंसिल से जब तक कोई बार एफिलेटेड नहीं होती है उसे बार नहीं कह देना चाहिए। ये सब जो एक तरीके से चिट एंड फंड की दुकानें हैं, अपना लोग जीवन चला रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, और फर्जी वोटर लिस्ट और ये सब वो सब करके बनिए की दुकान की तरह जो बारें चल रही हैं, मेरे हिसाब से ये सब बंद होनी चाहिए। और हर ज़िले में, हर तहसील में एफिलेटेड बार ही होनी चाहिए, जिससे कि उसी से अधिवक्ताओं का मान सम्मान रहेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।